बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम अपना चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे थे। हमने जीनोटाइप के लास्ट लेक्चर में हमने जीनोटाइप के बारे में पढ़ा, फिनोटाइप के बारे में भी पढ़ लिया था, हेरिडिटी मटेरियल दैट इज़ डीएनए के बारे में भी, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सब पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉन्ग इसको मार्क कर लें, ठीक है। लॉन्ग आ सकता है ये और शॉर्ट भी इसमें से बन सकते हैं। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल था कौन बेटा? देखें, ग्रेगर मेंडल वाज अ प्राइस्ट, ठीक है, इन ऑस्ट्रिया। ही डेवलप्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। ये उनका वर्क था, क्या था कि उसने जेनेटिक्स के फंडामेंटल बुनियादी असूल बताए थे। अब यहाँ पे हेडिंग देंगे बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल टू जेनेटिक्स। ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन है? Mendel proposed that there are specific factors in organism which control the expression of traits and their transmission to next generation. These factors were eventually termed genes. ठीक है बेटा, उन्होंने क्या कहा कि एक स्पेशल फैक्टर्स होता है जो खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, ठीक है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाने के जिम्मेदार होता है। और फैक्टर्स क्या होते हैं? जीन्स। ठीक है, हम पीछे जीन्स को स्टडी कर चुके हैं बहुत डिटेल के साथ। ये डीएनए के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा मेंडल ने कि स्पेसिफिक फैक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को पहुंचाते हैं और वो स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या हैं? जीन्स हैं। मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए? पी प्लांट पे, मटर के पौधे पे। इसका बेटा ये साइंटिफिक नेम क्या है? पायसम सैटिवम। To carry out a large number of experiments. In his writing he gave reasons for his selection. ठीक है, उन्होंने अपनी जो बुक है उसमें रीजंस दी कि वाई ही सिलेक्ट पी प्लांट। उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया? ही आर्ग्यूड दैट एन ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। उन्होंने कहा कि जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए उस ऑर्गेनिज्म को चूज़ करना चाहिए जिसमें ये फीचर्स मौजूद हों। ठीक है, आपने फीचर्स की हेडिंग देनी है बेटा यहाँ पे, फिर ये फीचर्स लिखने हैं। अब देखें, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं फीचर्स क्या होने चाहिए, ठीक है, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए। शॉर्ट ये आ सकता है, लॉन्ग तो ये आ सकता है कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, फीचर में देखें बेटा क्या होने चाहिए? देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स दैट कैन बी स्टेट। ट्रेट क्या होता है? करैक्टर, ठीक है। एक अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स होने चाहिए, बजाय इसके कि आप एक ऑर्गेनिज्म चूज़ करें, उसमें एक करैक्टर को स्टडी करें, फिर दूसरा करैक्टर स्टडी करने के लिए आपको दूसरा ऑर्गेनिज्म चूज़ करना पड़े। ऐसा ऑर्गेनिज्म चूज़ करें, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा बहुत सारे खसूसियात हों। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने पी प्लांट चूज़ किया था। अब उसमें देखें कितनी खसूसियात थी। इसका सीड या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, सीड शेप, ठीक है, या तो राउंड होगी और या फिर रिंकल्ड होगी। अब डोमिनेंट ट्रेट क्या है? राउंड। और रिसेसिव क्या है? रिंकल्ड। मैं आपको डोमिनेंट और रिसेसिव के मुतालिक लास्ट लेक्चर में तफसील से बता चुकी हूँ, ठीक है। सीड का कलर या तो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। फ्लावर जो होंगे प्लांट के या तो पर्पल होंगे या फिर वाइट होंगे। देखिए 1 2 3 करैक्टर, 4 5 6 7 करैक्टर्स से एक ही ऑर्गेनिज्म में उन्होंने 7 करैक्टर्स को स्टडी किया। पी शेप जो है ये उनकी जो लिग्यूम होगी, फली होगी, या इन्फ्लेटेंट होगी या कंस्ट्रक्टेड होगी, या ग्रीन होगी या येलो होगी, या एक्सियल होंगे या टर्मिनल होंगे। ठीक है, फ्लावर्स या तो टर्मिनल यानी टिप पे लगे होंगे, एक्सियल यानी दरमियान में कहीं कहीं लगे होंगे। और स्टेम लेंथ क्या है? या तो लॉन्ग होंगे वो प्लांट या फिर शॉर्ट होंगे। अब देखें, उसने ऐसा ऑर्गेनिज्म चूज़ किया जिसमें वो एट अ टाइम 7 करैक्टर्स को स्टडी कर सकते थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का यही मतलब है, देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। ठीक है बेटा, और क्या कैरेक्टर फीचर होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म में? द ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेट फॉर द ट्रेट ऑफ हाइट। देयर फॉर एग्जांपल फॉर द ट्रेट ऑफ हाइट देयर शुड बी ओनली 2 वेरी डिफरेंट फिनोटाइप्स, दैट इज टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। फिनोटाइप के मतलब भी हमने पढ़ लिया था, क्या बज़ाहिर जो नज़र आता है, फिजिकली जो चीज़ नज़र आती है वो क्या होती है? फिनोटाइप। अब जो ऐसी ट्रेट्स स्टडी करनी है जिसकी कंट्रास्टिंग भी हो, यानी टॉलनेस और ड्वार्फनेस, जैसे यहाँ पर कंट्रास्टिंग है, हर जो प्रॉपर्टी है उसकी 2 कंट्रास्टिंग कंडीशंस हैं। थर्ड फीचर क्या होना चाहिए? द ऑर्गेनिज्म इफ इट इज़ प्लांट शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड आल्सो बी पॉसिबल। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म जो आपने चूज़ किया अगर वो प्लांट है तो उसमें
सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक ही प्लांट के अगर एंथर से स्टिग्मा पर गिरेंगे पोलन ग्रेन्स तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, या और अगर दूसरे प्लांट से के एंथर से किसी दूसरे प्लांट के एंथर पर आकर गिरें, स्टिग्मा पर सॉरी, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर आकर अगर पोलन ग्रेन्स गिरेंगे तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, उन्होंने कहा ऐसा ऑर्गेनिज्म चूज करना चाहिए जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल हो। द ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इसका जल्दी होना चाहिए ताकि हम बहुत जल्दी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकें, हमें बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है बेटा, उन्होंने कितने 4 फीचर्स बताए। अब देखते हैं ये सब के सब थे, हमने देखा कि सब के सभी प्लांट में थे, पी प्लांट में। ऑल दिस फीचर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। नॉर्मली द फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट अलाउ सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन होती थी उसमें। क्रॉस पोलिनेशन कैन आल्सो बी डन बाय ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को अगर ट्रांसफर कर देते फ्रॉम द वन प्लांट टू द अनदर प्लांट, अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर कर दें पोलन ग्रेन्स तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो जाती थी। ठीक है, एक ट्रेड तो ठीक है हो गया ये। अब ईच ट्रेड स्टडीड इन पी प्लांट हैड 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म, ये जो इन्होंने कहा था कि कंट्रास्टिंग फिनोटाइप्स होनी चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म थी। ये देखें जो हमने ये पढ़ी, हर फीचर्स की 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म थी। मेंडल सक्सीडेड इन हिज वर्क। अब बेटा यहाँ पे आप हेडिंग देंगे वाई मेंडल सक्सीडेड इन हिज वर्क। ठीक है, वाई मेंडल सक्सीडेड इन हिज वर्क। मेंडल सक्सीडेड इन हिज वर्क नॉट ओनली बिकॉज ही selected the right organism for his experiments but also because he analyzed the result by using the principle of statistics. ठीक है, क्यों वो सक्सेसफुल हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स में? एक तो ये कि उन्होंने राइट ऑर्गेनिज्म को चूज़ किया, और दूसरी वजह क्या थी कि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, यानी उनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से अप्लाई किया। ठीक है, अब बेटा उन्होंने 2 लॉ दिए, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, और दूसरा था मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बेटा इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे।